नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी। और उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है और ऐसे में हम इंडिया गेट पर उनकी मूर्ति लगवाएंगे। जब तक ये मूर्ति भव्य बन रही है उसके पहले 23 जनवरी को होलोग्राम मूर्ति का मैं खुद अनावरण करूंगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया और उसमें लिखा है कि ऐसे समय जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी और ये उनके प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक है। और उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि जब तक नेताजी की भव्य प्रतिमा नहीं बन जाती तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा को उसी स्थान पर लगाया जाएगा। ये वो होलोग्राम होगा जो अभी 23 तारीख को प्रधानमंत्री जिसका अनावरण करेंगे। और खुद ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि मैं नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी के मौके पर इस होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण मैं खुद करूंगा। तो अब देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा बदलाव, बड़ी खबर। पहले ये खबर थी कि अमर जवान ज्योति की जो लौ है उसको शिफ्ट किया जा रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल में। अब वहां से एक और बड़ी खबर आ रही है, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी और बाकायदे इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को जानकारी दी कि उन्होंने लिखा है कि मुझे ये जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है, ऐसे मौके पर उनकी एक भव्य प्रतिमा का अनावरण होगा और जब तक उनकी प्रतिमा बन रही है तब तक जो है एक होलोग्राम जो मूर्ति होगी उसका अनावरण होगा। 23 जनवरी को मैं खुद उनके जयंती के मौके पर इस मूर्ति का अनावरण करूंगा। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर, दो तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। पहले अमर जवान ज्योति इस लौ को वहां से शिफ्ट करने की बात हुई, जोरदार सियासत हुई, कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। इसके बाद देखिए एक बहुत बड़ा दांव बीजेपी की तरफ से खेला गया और यहां पर यह कहा गया है कि अब इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगेगी और जब तक उनकी भव्य प्रतिमा बन रही है तब तक होलोग्राम एक मूर्ति वहां पर स्थापित की जाएगी। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसका अनावरण करेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्विटर पर खुद दी है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, बड़ा बदलाव होने जा रहा है और कहीं न कहीं एक इतिहास में भी एक बड़ा बदलाव होगा। आपको याद होगा 2018 में जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की स्थापना की गई थी तो उस वक्त नेताजी के पड़पोते उन्होंने ये मांग की थी कि उनके 23 जनवरी उनकी जयंती के मौके पर दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का स्थापना किया जाए। अब इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने संज्ञान लिया है और आज उन्होंने बड़ा बयान दिया है, ट्वीट करके जानकारी दी है। नमित त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नमित, आज की तो सबसे बड़ी खबर है, अब जो है जो अमर जवान ज्योति पर जो लौ पर सियासत हो रही है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। वो ये कह रहे हैं कि यहां पर नेताजी की एक भव्य प्रतिमा बनेगी। देखिए बिल्कुल अंजनी, और ये बयान पीएम नरेंद्र मोदी ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब आज सुबह ही अगर हम बात करें तो अमर जवान ज्योति की लो को जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसकी ज्योति के साथ जो लो है उसको विलय किया गया और ऐसे में तमाम जो विपक्षी दल हैं वो केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि 23 जनवरी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती उस दिन होती है, उस दिन जो है जो होलोग्राम से बनी प्रतिमा है उसका अनावरण जो है खुद पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और ग्रेनाइट्स की बनी हुई एक मूर्ति जो है वो वहां पर स्थापित की जाएगी। हालांकि उसको बनने में समय लगेगा, इसलिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उससे पहले होलोग्राम से बनी हुई जो मूर्ति है वो उसी स्थान पर उसका अनावरण जो है वो किया जाएगा। और इससे पहले भी अगर हम बात करें अंजनी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को होती है और यही वजह है कि इस बार जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है वो आमतौर पर बात करें तो 24, 25 और 26 3 दिनों का होता था, लेकिन इस बार सरकार ने उसमें भी बदलाव किया है। इस बार का जो कार्यक्रम है वो 23, 24 और 25, 26 यानी कि 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है वो इस बार रखा गया और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी जोड़ा गया है। यानी कि जो पिछले साल अगर हम बात करें 24 जनवरी से जो कार्यक्रम शुरू होता था गणतंत्र दिवस का, उसमें इस बार बदलाव किया गया है और वो जो कार्यक्रम है वो एक दिन को बढ़ाकर अब 23 जनवरी से शुरू होगा। हाँ नमित, देखिए एक बड़ी खबर ये भी है कि जिस तरीके से
अभी इंडिया गेट से लौह को हटाया जा रहा था, कांग्रेस ने उसको लेकर सवाल खड़े किए। लेकिन एक बात है, प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट करना चाहते हैं, पहले पटेल जी की एक बड़ी विशाल प्रतिमा लगाई गई, अब जो है नेताजी की प्रतिमा लगाने की बात हो रही है। और साफ साफ उसके पीछे एक तर्क भी दिया जा रहा है कि आजाद हिंद फौज, जिसने आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई थी, उनके जो सैनिक थे, उन लोगों की भी ये मांग थी कि इंडिया गेट पर सम्मान दिया जाए और उनकी मूर्ति की स्थापना की जाए, और जिस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक मुहर लगाई है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये मांग लगातार पिछले कई सालों से चल रही है। और जैसा आपने जिक्र किया कि आज़ाद हिंद फौज, जिसके साथ जुड़कर जो प्रथम सेना बनाई थी, जो हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उनके नाम को आज भी बच्चा बच्चा याद करता है। जो उनके सेना में जो लोग जुड़े थे, वो लगातार इस मांग को पिछले काफ़ी सालों से उठाते आए हैं। और खुद इसके बीच में केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों से भी मेरी कई बार बातचीत हुई थी, उनकी तरफ से भी ये अंदर खाने से संदेश मिलता रहा था कि जल्द ही नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा करेंगे। और आखिरकार आज वो दिन आ गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अंजनी ये हो जाती है कि आज केंद्र सरकार ने दो बड़े फैसले लिए। सुबह जैसा आपने जिक्र किया कि अमर जवान ज्योति की लौ को विलय किया गया नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर जो लौ जलती है, उसके बाद एक ही घंटे के बाद ये फैसला लिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ये बड़े फैसले लेने में हिचक नहीं रही। हालांकि केंद्र सरकार के ऊपर भले ही जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो हमलावर हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ऐसे बड़े फैसलों को लिए जाने के लिए ही जानी जाती है। एक बड़ा बदलाव है नमित, और जब कोई बड़ा बदलाव होता है और प्रधानमंत्री मोदी जब ऐसे बड़े फैसले लेते हैं तो उस पर बड़ा घमासान होता है। अभी तो अमर जवान ज्योति पर घमासान हुआ था, लेकिन अब ये जो बात आ रही है इसको लेकर अब क्या देखना होगा, क्या सियासत गर्म होगी, क्योंकि नेताजी की प्रतिमा की बात है। क्या अमर जवान ज्योति वाला जो मैटर था वो इससे जो है कुछ दब जाएगा? देखिए, बिल्कुल अंजनी, जैसे ही सुबह एक खबर आई थी उसके बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की बात करें, ये इसके अलावा कांग्रेस के साथ साथ कई जो विपक्षी दलों के नेता हैं उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि अमर जवान ज्योति को वहां से शिफ्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको बुझाया जा रहा है उस लोगों को। तो ऐसे तमाम आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगाए गए थे। और इस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण करने की बात जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कह दी है, हालांकि इस पर अभी विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्ष का काम होता है कि सरकार के किसी भी काम पर हमलावर होना, उन पर जवाब देना। तो उम्मीद है कि कुछ देर के बाद शायद कोई विपक्षी दल का नेता जो है वो इस पर भी बोल सकता है। हाँ, लेकिन देखना होगा, बहुत संभल के बोलना होगा, क्योंकि अगर नेताजी पे कुछ बोलते हैं तो मामला थोड़ा उल्टा भी पड़ सकता है। विपक्ष के लिए सोच समझ के बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नमित उस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो आप देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव भारत की सियासत में देखा जा रहा है, और इसको लेकर जो अब सियासत भी होगी। लेकिन इसके पहले अमर जवान ज्योति शिफ्ट किए जाने को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, और वीर जवानों के लिए जो ज्योति जलती थी आज वो बुझा दी जाएगी। राहुल गांधी ने उसको लेकर एक बहुत बड़ा हमला किया और लिखा था कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान को नहीं समझ सकते। दरअसल इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया गया, और इस वॉर मेमोरियल पर जलने वाली लौ में इसको विलीन किया गया। और इसी को देखते हुए राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया, ट्वीट किया और लिखा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान को नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। तो आप देखिए, इसमें सियासत हो रही है। एक बार जहां सरकार की तरफ से फैसला किया गया है कि उसको वॉर मेमोरियल की लौ में उसको विलय कर दिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हम जब आएंगे तो एक बार फिर से अमर जवान ज्योति जलाएंगे। तो ये देखिए, अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। हालांकि इसको देखते हुए मोदी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गेट पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो अमर ज्योति जलती थी वो उसको बुझा दिया गया। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान को नहीं समझ सकते। हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। तो अब इस पूरे मसले पर जमकर सियासत हो रही है, और इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला किया कि अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी। तो इस मुद्दे पर आप देखिए, जो सियासत हो रही है, और ये माना जा रहा है कि उस सियासत की एक बड़ी जबरदस्त काट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपनाई गई है। लेकिन राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गेट पे
जो हमारे सपूतों के लिए जो ज्योति जलती थी उसको आज बुझा दिया जाएगा और उस अमर ज्योति जो जलती थी आज उसको बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान को नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। तो ये राहुल गांधी ने, और इसको लेकर जो सियासत हो रही है उसमें एक के बाद एक जो है बयान भी सामने आ रहा है। मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता, वो आपको सुनवाते हैं। पर अमर जवान ज्योति की एक अपना विशेष स्थान है भारत के लोगों की अंतरात्मा में, उनकी मानसिकता में, और इसलिए ये जो हो रहा है कि अमर जवान ज्योति को बुझाकर और इस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल वाली ज्योति में शामिल किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय त्रासदी है, ये गलत है, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से और सभी राष्ट्रवादी शक्तियों से और सभी देशभक्त लोगों से ये अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस त्रासदी को रोकना हम सबका कर्तव्य बनता है। अब आप देखिए, इसमें सियासत हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि ज्योति को बुझा दिया जाएगा, इसके बाद वहां शिफ्ट किया जाएगा। सरकार कह रही है कि ये ज्योति है वो अखंड है, वो जलती रहेगी, यहां से उसको शिफ्ट किया जाएगा और वहां उस पर विलय किया जाएगा। तो ये इस पे जमकर सियासत हो रही है। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में खत्म हो सकता है वीकेंड कर्फ्यू। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को यह प्रस्ताव भेज दिया है, जिसमें दुकानों को खोलने का ऑड इवन सिस्टम भी खत्म करने की बात कही गई है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही कल से ही ये नियम लागू हो जाएंगे। तो जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया था कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा। और अब दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पीक थी दिल्ली में कोरोना की वो अब खत्म हो गई है और इसलिए एलजी अनिल बैजल को यह प्रस्ताव भेज दिया गया है कि जो ऑड इवन का सिस्टम है या वीकेंड कर्फ्यू का जो सिस्टम है उसको खत्म किया जाए। और इस प्रस्ताव पर एलजी की मोहर लगने के बाद दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने के प्रस्ताव पर एलजी के हस्ताक्षर का इंतजार है और उनके हस्ताक्षर के साथ ही ये कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने थोड़ी देर पहले मीडिया से आकर कहा था कि जो मामले बढ़ रहे थे और जो दिल्ली में कोरोना अपने पीक पे था, अब वो दौर खत्म हो चुका है। तो ऐसे में एलजी साहब के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है। दिल्ली सरकार ने माननीय एलजी साहब को 3 चीज़ों के रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए लिखा है। एक तो इवन ऑड जो दुकानों का है उसको ख़त्म करने के लिए, दूसरा वीकेंड कर्फ्यू ख़त्म करने के लिए, और तीसरा जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसको 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने के लिए। तो उनसे निवेदन किया गया है कि इनको अलाउ किया जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब जो कोरोना का जो बहुत बड़ा खतरा था वो कम हो गया है और केसेस भी काफ़ी कम हो गए, इसके लिए निवेदन किया गया है। ये तो रही सरकार की बात, लेकिन सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा का क्या कुछ कहना है मार्केट खोलने के प्रस्ताव पर, उनकी क्या राय है, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए आप भी। राजधानी दिल्ली के अंदर कोरोना पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन प्रतिबंधों पर अब दिल्ली सरकार ने राहत देने का फैसला किया है और दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर वीकेंड कर्फ्यू को ख़त्म करने और दिल्ली की जो दुकानें हैं जो ऑड इवन के फॉर्मूले पर खुल रही थी उनको सामान्य रूप से खुलाने और कई फैसलों को लेकर एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। वो प्रस्ताव को आज उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा गया। इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में हूँ और इस मार्केट की जो रौनक थी वो ऑड इवन फॉर्मूले से लगने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। आप देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं वो दुकानें ऑड इवन के हिसाब से यहाँ पर खुल रही हैं और इससे जो व्यापारी वर्ग है वो खासा नाराज है, उनको काफ़ी जो नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर जो है काफ़ी भीड़ देखी जाती थी और इसी वजह से पूरी दिल्ली के अंदर जो ऑड इवन का फॉर्मूला लगाया गया था, इस मार्केट के अंदर कितना नुकसान उससे हुआ है और अब कैसे इसको अब जो अगर ओपन किया जाएगा तो कितना फ़ायदा होगा। बातचीत के लिए हमारे साथ सरोजनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक रंधावा जी है। अशोक जी, दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भेजा है एलजी के पास कि ऑड इवन के फॉर्मूले को ख़त्म किया जाए, आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग तो
कब से इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये सीज़न था, गर्म कपड़ों सारी जगह दुकानों के अंदर स्टॉक करे हुए थे, तो हमें तो बहुत लाखों का उतना गिनती नहीं है जितना नुकसान हुआ हैगा। अगर आज दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल साहब को ये प्रस्ताव भेजा हैगा कि भाई ऑड इवन ख़त्म हो और जो वीकेंड कर्फ्यू है वो ख़त्म हो, तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी सरोजनी नगर मार्केट ने सबसे पहले इस चीज़ को उठाया था, बाकी फिर फैरी सदर बाज़ार, खान मार्केट और जितनी भी मार्केटें हैं उन लोगों ने इस चीज़ को उठाया, तो शायद सरकार को भी समझ आया हैगा कि भाई इस चीज़ को खोलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो बिल्कुल दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस जैसे जैसे कम हो रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर जो पाबंदियां लगी हुई हैं उसको भी अब हटाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। और इसी को लेकर जो दिल्ली सरकार की तरफ से प्रस्ताव एलजी को भेजा गया है उसमें वीकेंड कर्फ्यू को हटाने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो ऑड इवन से दुकानें खुल रही हैं उसको भी खत्म करने की बात कही है। इसके अलावा जो अच्छा, यूपी की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। सीएम फेस पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान आया। यूपी में मेरे अलावा कोई चेहरा दिखता है क्या? ये बड़ी बात कही है प्रियंका ने। इसके मायने आप निकालिए और समझिए। उन्होंने बड़ी बात कही, यूपी में मेरे अलावा कोई चेहरा दिखता है क्या? यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस का कौन होगा? तो इसको लेकर जो बयान दिया है प्रियंका ने, उसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि यानी उन्हीं का चेहरा है, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने साफ साफ कर दिया कि यूपी में मेरे अलावा और कोई चेहरा दिखता है क्या? सही बात है, उनके अलावा और कोई बड़ा चेहरा दिखता भी नहीं है। अजय लल्लू लगातार संघर्ष तो करते रहे हैं, लेकिन चेहरा प्रियंका का